मित्रों आए हैं मित्रों, एकदम ठीक से जाओगे रे, झिलाओगे नहीं। फिजिक्स ना पढ़ रहे हो जी? फिजिक्स को कुछ अलग अंदाज में पढ़ना पड़ता क्या? अभी तक जो पढ़ लिए हैं, अभी तक क्या सब पढ़ लिए? अभी तक क्या सब पढ़ लिए बोलो? अभी तक हम लोग क्या सब पढ़ लिए? रिकॉल करते हैं। पहला क्या पढ़े? टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार पढ़ लिए। चलिए हम लोग टाइप्स देख लिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा झमेला तो है नहीं, बहुत ज़्यादा झमेला नहीं है। तो इसमें देखो बहुत ज़्यादा झमेला क्यों नहीं है, देखो अगर मान लो इधर से कोई एक वेक्टर है 5 न्यूटन का, है ना, अब इधर से कोई वेक्टर है 5 न्यूटन का, तो तुमसे पूछेगा कि रिजल्टेंट कितना होगा इस दोनों का। मतलब कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है और एक गुस्सा तुमको मार रहा है और तुम भी उधर से एक गुस्सा उसको मार रहे हो, तो नेट कितना होगा? रिजल्टेंट कितना होगा? नेट नहीं, एक टपरा तुमको भी मारे उतने स्पीड से और वही तुम भी मारे, तो नेट क्या होगा? नेट रिजल्टेंट क्या होगा? होगा ना कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ वही चीज। तो यहाँ पे अगर पूछेगा रिजल्टेंट कितना होगा, तो 0। दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? 0। नहीं समझे? समझे ना? हाँ। अब गौर करने की बात यह है, मान लेते हैं कि ये 5 न्यूटन से मारा, लेकिन बगल वाले आदमी के पास उतना दम नहीं था तुम लोग के तरह, उतना दम नहीं था, तो ये बेचारा खुद में एकदम 2 न्यूटन के फोर्स से मारा, तो नेट कितना होगा? रिजल्टेंट कितना आएगा इसका? कितना आएगा? 5 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आएगा? यहां तक तो क्लियर है। अब समझो, मान लेते हैं कि हमारे पोजीशन पे आ गया है तुम ही लोग की तरह कोई आदमी, 3 न्यूटन का फोर्स है, अब बगल वाले के पास है 15 न्यूटन का, तो अब पूछेगा रिजल्टेंट कितना होगा, तो बोलो तो बोल। अब रिजल्टेंट उधर होगा या इधर होगा? हाँ, इस दोनों केस में रिजल्टेंट उधर होता था ना। 2 5 है, 5 इसका तो 0 हो गया था। अब 5 इधर लगा रहे हैं, 2 उधर से लगा रहा है, मतलब 3 से हम उधर और लगा सकते हैं। लेकिन इस केस में बताओ 15 से इधर लग रहा है और 3 से इधर लगा रहे, हाँ मतलब इधर 12 न्यूटन का, यही ना? या तो तुम लगा दो -12, या तो तुम सीधे लिख दो इसका रिजल्टेंट कितना होगा? -12 न्यूटन, या तो तुम सिर्फ 12 लिख दो और डायरेक्शन को इधर कर दो, क्योंकि इधर वाला तो निगेटिव होता है, नहीं समझे? इधर तो -x एक्सिस, इधर +x एक्सिस, तो इधर वाला निगेटिव होता है। तो या तो तुम ऐसे लिखो ये भी सही है, या तो तुम ऐसे लिखो ये भी सही है, क्योंकि यहां जो लिख दे यही ना रिजल्टेंट बताता है, यही ना मैग्नीट्यूड बताता है। डायरेक्शन को तो ये एरो दिखा दिया, मैग्नीट्यूड को ये बताया, तो ये समझ में आया। तो ये सब हम लोग जो अभी तक वेक्टर पढ़ के आए हैं, पैरेलल वेक्टर हो गया और एंटी पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, ये सब तो हम कहानी यही है। लेकिन यहां पे कहानी और होता है। यहां तक तो तुम आसानी से बता रहे हो कि क्या हो रहा है। अब देखो अब गौर करने की बात यह है कि मान लेते हैं कि कोई आदमी था, वो इधर लगाया 5 न्यूटन का, तो बगल वाले को दिख नहीं रहा, अंधा है, तो ऊपर मार दिया। अब तुमसे पूछेगा अब कितना का रिजल्टेंट है? अब कितना का रिजल्टेंट है पता? अब तो नहीं पता कर सकते, अब तो जोड़ सीधे नहीं देंगे। अब तो ये सीधे 5 न्यूटन अलग अलग डायरेक्शन में। तो अभी तक जो वेक्टर था हमारा, जितना भी वेक्टर था, वो या तो पैरेलल था या एंटी पैरेलल था या इक्वल था, यही था ना। तो उस केस में हम लोग रिजल्टेंट आसानी से निकाल लेते थे ना, जोड़ घटाव करो, माइनस करो, फलना चिल्ला करो, सब कुछ हो जाता था। लेकिन अब इस केस में रिजल्टेंट निकालना कॉम्प्लिकेट हो गया है। अब एक लगा रहा है 5 से ऊपर, एक लगा रहा है 5 से उधर, जोड़ दोगे तो 10 होगा, जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उधर रहता तब जोड़ते, घटा नहीं सकते हैं, इधर रहता तो घटाते, तो कर क्या सकते हैं? तो इसी के लिए हम लोग पढ़े थे पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन जो पढ़ के आए हैं ना, बस इसी वेक्टर के लिए, यही सब चीजों के लिए हम लोग रिजल्टेंट इसका निकाले हैं ना, उसी चीज का यहां पे यूज करेंगे हम लोग। पैरेललोग्राम पढ़ के आए हैं ना जी। पैरेललोग्राम क्या होता था? एक वेक्टर ये था, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये था, बी वेक्टर, तो यही था ना हमारा, इसका रिजल्टेंट ये देता था ना इसका डायगोनल। पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या देता था? रिजल्टेंट देता था, नहीं देता था? देता था। तो अब इसी चीज का हम यूज करेंगे यहां पे। 2 वेक्टर है, तो मान लेते हैं
दो वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट कहां से निकलेगा? यहां से। लेकिन सर बोलोगे पैरेललोग्राम कहां बनेगा? बोल सकते हो। तो इसको वेक्टर का शिफ्टिंग आता है ना, इसको शिफ्ट करा दो यहां पे। कहां पे हो गया? इसका रिजल्टेंट यहां दे देगा, ये हो गया ना। या तो तुम यहां से डायरेक्ट इसको खींच दो, या तो इमेजिन कर लो कि ये वेक्टर जो है यहां है ना। या तो तुम सीधे ऐसा दिया है ना, तो सीधे ये रिजल्टेंट दे देगा। कितना देगा वो तो तुमको पता करना है। अदरवाइज तुम जो सर वो कैसे कहां बना, तो याद करो, इसको ले जा करके यहां पे शिफ्टिंग करा दो, या कोई ऐसे है कोई ऐसे है, तो इसको ले जा करके शिफ्टिंग करा दो, तो यहां से ये क्या दे देगा? रिजल्टेंट दे देगा। देगा कि नहीं देगा? हाँ। तो अब हम लोग रिजल्टेंट का यूज करेंगे, इस सब चीजों में रिजल्टेंट का यूज करना है। तो पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन, हमको सिर्फ हम बार बार बोलते आए हैं कि ये लॉ वॉ सब कोई काम का नहीं है। जितना भी लॉ है वो सारा का सारा सिलेबस को बढ़ाने का काम करता है। नहीं समझे? ये तीनों लॉ का काम क्या था? ये देखो ना, क्या ये तुमको ट्रायंगल नहीं दिख रहा है? पैरेललोग्राम ये ना हुआ क्या? ये दो ट्रायंगल का जोड़ नहीं दिख रहा है? तो एक कहावत है, देखिए हो शक्तिमान, देखिए हो, तो क्या कहता है? गंगाधर ही शक्तिमान है। वही प्रकार से ट्रायंगल लॉ ही पैरेललोग्राम है ना जी, है ना। तो वही चीज है। देखिए रिजल्टेंट हम लोग पता कर चुके हैं कि रिजल्टेंट कितना होता है, बताओ तो? आर बराबर रूट का अंडर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है? होता है ना, होता है कि नहीं होता है? हाँ। तो इस रिजल्टेंट का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, इसके बीच का निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। बस वही चीज करेंगे। वही चीज क्या करेंगे? वही चीज हमको करना है। चलिए हो गया ये, इसको मिरेज करें। चलिए तो इसी चीज का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन क्या था? ये 5 न्यूटन का है और ये भी क्या है? 5 न्यूटन का। इसके बीच का रिजल्टेंट निकालना है। तो इसके बीच का एंगल कितना है कि नहीं है? और रिजल्टेंट 20 से पास होता है, ये भी पता है। चलिए तो रिजल्टेंट निकाल लो। आर बराबर रूट के अंडर ए का स्क्वायर। ए कितना है? बी कितना है? प्लस 2ab होगा, और इंटू कॉस। तुम लोग को पता है कॉस 90 कितना? 0। तो रूट के अंदर ये सब कट जाएगा, ये सब 0 गुना में है। तो 5 का स्क्वायर प्लस, तो 2 का 5 है तो 5 रूट 2, समझे? तो इसका रिजल्टेंट कितना आ गया? ना 2 आया, ना 3 आया, ना 10 आया। कितना आ गया? 5 रूट 2 आ गया। चलिए देखो, अब देखो क्या है। तो हमको ना 5 आया ना 10 आया, कितना आया? 5 रूट 2 आया। तो इस केस में रिजल्टेंट यूज होता है, समझ में आया ना? इस केस में। और ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा कितना डिग्री है? 90 डिग्री। किसके बीच का है? दो वेक्टर के बीच का। किसके बीच का है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री, है ना? है कि नहीं है? अब उसके बाद कल हम तुमको एक चीज और पढ़ाए थे। कल तुमको एक चीज और पढ़ाए थे। अब तुमसे ये पूछेगा कि रिजल्टेंट और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? रिजल्टेंट और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? तो मान लेते हैं इस दोनों के बीच का एंगल क्या? अल्फा। क्या है? अल्फा मान लेते हैं। अगर बाय चांस पूछ दिया कि रिजल्टेंट और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना, तो कल हम फॉर्मूला बताए थे तुमको। tan अल्फा बराबर क्या होगा? बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या बबुआ बताए थे कि नहीं बताए थे? रे थीटा बीटा ईटा सब एक के रंग है ना? सब थीटे के जगह यूज होता है। तो यहां पे थीटा हम ले चुके हैं पहले ही, दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। तो अल्फा क्या है? रिजल्टेंट और वेक्टर बी के बीच का एंगल, या ए कुछ भी, मतलब इसके बीच का एंगल अल्फा है, समझे? तो इसके बीच का एंगल पूछे ऐसे निकालोगे, निकाल लेते हैं। आओ तो एक बात बताओ, बी साइन थीटा, बी कहां पे है बबुआ? बी कहां पे है? बी अभी कहां पे है? बी अभी नीचे है। लेकिन यहां पे एक चीज करना होगा, रुक जाओ। यहां पे वेक्टर चेंज करना होगा, क्योंकि इसको हमको ए रखना है, क्योंकि कल हमारा ए यहीं था।
था ना? हाँ, इसको ए वेक्टर और इसको बी वेक्टर, ऐसा क्यों किएंगे? नहीं तो गलत हो जाता। फिर इसको रखते ऊपर नहीं होता, क्यों? क्योंकि सर कल हमारा यही ना था बी साइन थीटा, कल यही ना था बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर था ना बी साइन थीटा, नहीं था। अब बेस था ना हमारा ए प्लस बी कॉस थीटा। हाँ, तो बी कितना है बबुआ? 5 न्यूटन। कितना है? 5 साइन 90 डिग्री। साइन कितना होगा? क्योंकि थीटा तो 90 है। गौर करने की बात है, थीटा ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल है, अल्फा रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल है। नहीं समझे? समझे? नहीं समझे? हाँ, तो थीटा तो हमको दिया हुआ पहले से 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री पे अलाइन कर रहा है। तो गौर करने की बात ये, ए कितना है? 5, बी कितना है? 5 और कॉस 90, तो साइन 90 5 बट्टे 5 और कॉस 90 0। खत्म हो गया कहानी उसका। 5 बट्टे 5 कितना आया? 1। tan अल्फा कितना आया? tan अल्फा 1, तो अल्फा कितना हो जाएगा? tan 1 का वैल्यू कितना? हाँ, अल्फा बराबर क्या? ये बात तो सही बोला। अरे बाप रे सर, 90 डिग्री है, अगर रिजल्टेंट देगा तो ये 45 होगा, तो ये 45 होता है। होता है क्या? हम लोग सही हैं? हाँ सर, आप तो सही निकाले, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा? हाँ ना, कैसे निकाले? तो 90 में से 45 को घटा दिए तो कितना आया? समझ में आया कि नहीं आया? वो फॉर्मूला में निकालने में किसी को दिक्कत है? कल हम बता चुके हैं। किसी को प्रॉब्लम है तो फिर से बताओ, हम बता देंगे तुमको। वो निकाल लोगे ना? निकाल लो तो बोर्ड पे आओ तो वो फॉर्मूला। हाँ, निकाल सकते हो? कोई है ऐसा जो निकाल लोगे? वो डेरिवेशन हमको चाहिए, डेरिवेशन चाहिए, वो निकाल सकते हो? कोई निकालोगे? निकाल सकते हो? सही में? फिर बुलाएंगे। तुम जी निकालोगे? निकालो, निकालो। अब प्लीज, मोस्ट वेलकम, मोस्ट इनर्जेटिक, मलना चिन्ना जो भी है, बाहर आओ। आइए बाहर आइए, कूद जाओ। जंपिंग डांस करते हो ना? जंपिंग जंपिंग, लो लो, इसको मिटा दो। चलो, मेहनत बचेगा। ए, दम नहीं खराब करना अपना। हो सवास लड़की है भाई, कमजोर उमजोर होगी, नहीं मिटे तो बोल देना, हम किसी को बुलाएंगे। अबे ये घर में चावल, कॉपी रख उधर, कॉपी रख, कॉपी रख। कॉपी देखता है तो रो बोले वो, रुकना। तो डेरिवेशन, अगर देखो डेरिवेशन जरूरी बात है यार। आज हम तुमको एक ट्रिक भी बताएंगे, इसीलिए बोले हैं, कुछ ट्रिक बताएंगे। हाँ, मिटाना नहीं है तुमको, बनाना है तुमको। जितना में हट सके, जितना में तुमको खा पेट में भूख लगा हो, उतने मिटाओ। हमरो मिटा दिए। चलो देखो, सब लोग गौर करना। पहले वो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो ना। वैसे ड्रॉ करते हैं पैरेललोग्राम। वो दो साइड तो मतलब वो तो हमें दिखाने के लिए बनाते हैं, दो साइड। डर नहीं हो लो, घुमा इधर, घुमा ना इधर। हाँ, बंद कर दी। गौर पे कॉपी देख ली, टाइम नहीं मिलो। गौर पे देख लियो, उधर टाइम ना मिलो। सही है, इसको रिजॉल्व कर लो उधर, रिजॉल्व कर लो, इसको रिजॉल्व कर लो उधर। बिठाओ नहीं, रिजॉल्व करने बस बोले हैं, रिजॉल्व कर लो। कोई बात नहीं, ठीक है, तुम ट्राई की, कोई बात नहीं, हम समझ गए, कंफ्यूज में हो गए। और कोई बना सकता है? रुको ना, और तुम बनाओगे, बनाओगे। चलो इसको बता दो, इसको इरेज करो। हम तुमसे जो चीज हमको पूछना है वो चीज तुमसे पूछेंगे। ये चीज जो तुमसे पूछ सकता है, तुम पता है, तुमसे कुछ और सवाल पूछा जाएगा, तुमसे कुछ और पूछेंगे, फिर प्रूफ करते, ठीक है? बहुत से ध्यान दोगे इसको, बहुत से ध्यान दोगे इस प्रूफ को। तो देखो बच्चों, आप लोग भी इसको देखोगे। ये जो tan अल्फा आया, अल्फा रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच का एंगल होता है। क्या होता है? रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो गौर करना, मान लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर ये दिया है और एक वेक्टर ये दिया है। इसके बीच का एंगल मान लेते थीटा, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? थीटा। ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। थीटा क्या? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलो अब हमको पैरेललोग्राम बनाना है।
बनाना है, अभी तो ऐसे में नहीं सॉल्व होगा। तो इसको उठाओ, कॉपी करो और ला करके पेस्ट कर दो, कॉपी करो ला करके पेस्ट कर दो, क्योंकि तुमको पता है जब ए वेक्टर बी वेक्टर अगर सीरियल वाइज में तभी रिजल्टेंट मिलता है, अदरवाइज रिजल्टेंट नहीं मिलेगा। कहां से? ए उधर जा रहा है, ई घाटा, बी जा रहा है, बी घाट, तो ए सॉल्व नहीं है, तो कॉपी करो और ला करके पेस्ट कर दो, शायद ऐसे ही बनेगा। समझ में आया? इसको बी वेक्टर बोलेंगे, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा। गौर से समझो, इसको कॉपी किए ला करके पेस्ट कर दी, क्योंकि पैरेललोग्राम बनाना है। कोई दिक्कत? तो हमारे पास इमेजिनरी लाइन डुच 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 आना था। अब एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर दो यहां से यहां तक का। आर वेक्टर का मॉड क्या होगा? आर वेक्टर, और इसके बीच का एंगल क्या होगा? अल्फा। क्लियर कि नहीं क्लियर? नहीं देना है तो छोड़ दो, अभी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। चलिए, तो सर हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? ये रिजल्टेंट निकालना है, निकालना है। चलो कुछ नहीं करो, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो क्या, और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। चलो ठीक है सर, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा कि नहीं सर? पैरेललोग्राम है, ये थीटा है तो सर वो भी थीटा होगा ना कि नहीं होगा? कल भी बता चुके हैं ना सर, बिल्कुल। अब एक बात बताओ, ये बी है, इसको रिजॉल्व करोगे तो इधर बी कॉस थीटा होगा? नहीं होगा रे, जिधर थीटा उधर कॉस होता है ना। अब क्यों होता है तो बता चुके हैं। तो इसको क्या लिखोगे सर? बी कॉस थीटा लिखोगे। और सर ये तो ए वेक्टर का मोड, तो ए हो जाएगा ये। तो टोटल लाइन क्या हो गया? ए प्लस बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? और ये वाला क्या हो जाएगा? इसको रिजॉल्व करोगे तो इधर चला जाएगा साइन थीटा, होगा ना। तो इसको इधर ना लिख करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। एक मिनट रुकिए, ये हमारा बी वेक्टर है ना, इसको बी, तो इसका जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट साइन होगा, तो ये वाला को साइन कर देते। क्या कर देते? बी साइन थीटा। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इधर लिखो या उधर लिखो, कोई फर्क पड़ेगा? तो अब तुमसे हम पूछ रहे हैं कि एक हमारे पास ट्रायंगल बन के आया। क्या बन के आया है? ट्रायंगल। तो हम लोग ड्रॉ करते हैं। ऐसा ट्रायंगल बन के आया है, बन के आया है। अब तुम लोग बताओ, ये वाला क्या है? बी साइन थीटा। ये वाला क्या है? ए प्लस बी, क्योंकि ये टोटल है ना। चलिए अब इस एंगल को अल्फा मान ले, क्योंकि यही एंगल है ना, अल्फा मान ले। चलिए सर ठीक है, तो यही रिजल्टेंट है ना सर, यही रिजल्टेंट है ना। चलिए अब हमको tan अल्फा लिखना है, तो सर tan अल्फा लिखना है। तो tan अल्फा क्या होता है? P बट्टे, तो P कितना है सर? B साइन थीटा। और सर B कितना है? A प्लस, फटाक से लिखो इसको फिर से। हो गया, प्रूफ हो गया। नहीं समझे? अब अभियो नहीं समझे? कुछ भी नहीं किए हम लोग। इस ट्रायंगल का हम क्या किए? यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग आगे की ओर बढ़ा लिए, इसको भी छोटा सा, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। समझ गए ना? कुछ भी नहीं किए। ये टोटल था, ए था ही, थोड़ा सा बढ़ाए हैं। तो कितना बढ़ाए? तो बी का कंपोनेंट बढ़ाए हैं, बी कॉस थीटा बढ़ाए हैं। समझ गए ना? तुम लोग समझे जी? बालक समझ में आया कृष्णकांत? तो ये अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। आर और ए वेक्टर के बीच का एंगल। किसके बीच का एंगल है? ए वेक्टर के बीच। अगर ये निकल जा रहा है तो आसानी से हम लोग और भी कुछ निकाल सकते हैं। इरेज करें तुमको? मिटा दे? क्या चीज? रुको ना, तोरा बारी आते अभी। रुको ना, तोरा हम बुला रहे हैं अभी। रुको ना, अपना बारी आया था शेर में घुस भी, मतलब चुंगल में।
चलो बाबू इस चीज को प्रूफ करो, PROOF प्रूफ। इधर आओ, तुमको प्रूफ ये करना है कि रिजल्टेंट जो होता है वो रूट अंडर A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा होता है। चलिए यही प्रूफ है। अच्छा। हाँ, इसको प्रूफ करो। देखो प्रूफ बेसिकली आता नहीं है, इसको ई तो सब बच्चे को याद हो जाता है, A² प्लस B² प्लस 2AB होता है प्लस B का होल स्क्वायर। लेकिन ये एक्स्ट्रा cos थीटा कहाँ आया मित्रों? एक्स्ट्रा cos थीटा ये कहाँ से आया मित्रों? एक्स्ट्रा cos थीटा, क्योंकि A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A² प्लस B² प्लस 2AB। cos थीटा। देखिए भूल गए, cos थीटा हो गया यहाँ पे। 2ab cos थीटा नहीं होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। अच्छा सॉरी, यही होता है ना, होता है ना। लेकिन ये एक्स्ट्रा cos थीटा कहां से आया मित्रों? b जवाब चाहिए। b का कंपोनेंट होगा और हाँ ये तो मित्रों आए हैं मित्रों, एकदम ठीक से जाओगे रे, झिलाओगे नहीं। इस कंसेप्ट को हम सीखते हैं आज। रे बैठो ना रे, इस कंसेप्ट को सीखते हैं, आओ तो कुछ सीखो। तो देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़ के आए हैं? क्या तुम इमेजिन करना, ये ए वेक्टर था, इमेजिन करो। क्या ये बी वेक्टर था? इमेजिन करो। क्या ये यहां का रिजल्टेंट था? इमेजिन करो। था ना? इसका मॉड निकालेंगे तो आर आएगा, इमेजिन करो। इसका मॉड निकालेंगे तो ए आएगा, इमेजिन करो। इसका मॉड निकालेंगे तो बी आएगा, इमेजिन करो। अब मित्रों यहाँ पे अल्फा एंगल होता है ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं? tan अल्फा लिखते हैं, तो आराम से tan अल्फा निकल गया। लेकिन मित्रों आप लोगों को हम बताए थे, इसको थोड़ा सा आगे